फोटो दिख रहे हैं ना, इधर है लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पे मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको इस देश का सबसे बड़ा ओहदा है, संविधान निर्माता जिन्हें हम कहते हैं। जिस संविधान की बदौलत आज हमारे बीच 2 विधायक बैठे हुए हैं, सरपंच है, हम नौकरी कर रहे हैं, ये सब इन्हीं के बदौलत है। और इसके पीछे थोड़ा सा जाते हैं तो इधर बहुत बड़ी फोटो है, ये उस समय लड़े जब देश में ये संविधान भी नहीं बना था। इन्होंने रूपरेखा लिखी, लेकिन इन्होंने बिना लिखे ही इनको प्रोफार्म बना के दिया। ये अनपढ़ जरूर थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते थे, समझते थे। मिशनरी स्कूल में भी पढ़े, क्रिश्चियन मिशनरियों को भी इन्होंने छोड़ा, वैष्णव धर्म में गए, वहां पर भी इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनको लगा कि हमारी बहन बेटियों का भी शोषण कर रहा है कोई, और कौन कर रहा है, तो उनको पता चला साला जमींदार आदमी कर रहा है, महाजन आदमी कर रहा है। उन्हें ये सूदखोर बोलते थे, घूसखोर, जिसको हम आज भी बोलते हैं। तो उन लोगों के शोषण से परेशान थे, पढ़ाई छोड़ी इन्होंने, किसके लिए? हमारे समाज के लिए। फिर इन्होंने एक सशस्त्र आंदोलन चलाया, गांव गांव में घूमे, दूरस्थ ग्राम में गए। उस समय, आज तो हमारे पास बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ियां मिलती है, मोबाइल भी है, उस समय ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना घोड़े थे, कुछ भी नहीं थे। पैदल जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते थे, गांव में अंदर जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, टुकड़ों टुकड़ों में जाते थे, अपनी टुकड़ियों में जाते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, मैसेज देते थे, समझाते, अपनी भीली भाषा में बात करते थे। तब अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। उस समय भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 1875। आप सोच सकते हो 1875 क्या है? हम तो 50 साल पहले भी यदि सोचते तो कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे बोरी में क्या हुआ करता था होगा। आज भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि हमारे आदिवासी अधिकार कर्मचारी को कोई भी आके झापड़ मार देता है, हमारे विधायकों को बाहरी लोग हंसते हैं। मैं बता दूं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे ही जिले में सम्मान मिलता है। बाहरी विधायकों को भी हंसते, हमारे सांसद को भी हंसते, पीठ के पीछे आगे सम्मान देते हैं, पीठ के पीछे हंसते हैं, देखो कितना बेवकूफ विधायक है, ऐसा बोलते हैं वो। सम्मान सिर्फ समाज देता है, और ये सम्मान भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय से चालू किया, अपने आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को पीछे खदेड़ दिया, सिर्फ लगान के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। एकमात्र ऐसा आदमी जिसने बोला उस समय, मात्र 12-13 साल की उम्र में, उसने एक लेटर लिखा था अंग्रेजी हुकूमत को। तब वो मिडिल स्कूल भी नहीं गए थे। उसी समय इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा, और उसी लेटर के ऊपर हमारे देश में जो 1908 जिसको हम बोलते हैं CNT, वो बना था। ये सिर्फ बिरसा मुंडा के आंदोलन का नतीजा था। आज हमारे पास आधा एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 1 हेक्टर जो जमीनें हैं, वो सब इस महामानव की देन है। इस आदमी ने उस समय बोला, आधे कपड़े पहन के खुले बदन से निकलता था, कुश्तियां बांध के, जैसे आज भी हमारे गांव में लोग मिलते हैं। हम जींस पैंट पहन के मस्ती आगे हैं, मस्ती ज्यादा मार रहे हैं मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देख के। लेकिन यह आदमी उस समय आधे कपड़े पहन के गांव में जाता था और समझाता था कि अंग्रेजों को बोला इन्होंने, बोले कि तुम कौन होते हो, बाहर के लोग आए हुए, हम इस देश के मालिक है, इस देश में हमारा खून बहा है, इस जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, इस देश में हमारे पुरखों ने खेती बाड़ी की है, तुम बाहर से आकर हमसे टैक्स वसूलने वाले कौन होते हो? और इसी लेटर के ऊपर, इसी आंदोलन के ऊपर 1898 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है बना, जिसे हम भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। इतना बड़ा आंदोलन उस समय, 25 साल का युवा, आप सोच सकते हो 25 साल के युवा में हमारे लड़के चिड़ी मार करते हैं, लाइन मारते हैं, इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं, मस्ती मारते हैं, चांदरी कटिंग कराते हैं, फलाना करते हैं, ठिमका करते हैं, यही चल रहा है ना, तो यहाँ पे बैठ के सिगरेट पीते हैं। लेकिन उस समय उन्होंने यह आंदोलन खड़ा किया, जिसकी बदौलत आज हम सब खड़े हैं। भाई, हम ये गलत कर रहे हैं क्या यदि उनकी बिरसा मुंडा की रथ यात्रा निकाल रहे तो? जिले में हमने मूर्ति स्थापित की तो गलत किया है क्या? हमने पूरे देश में बिरसा मुंडा को याद करने पे मजबूर कर दिया है। ये सब आप हम सब की ताकत है। आज देश का प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है, गृह मंत्री भी मना रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मना रहे हैं, और कल आपने लेटर देखा होगा। और मैं आपको बता दूं, जहां जितने कर्मचारी अधिकारी आए, थोड़ा सा और खुल जाओ, कुछ नहीं होना है, ट्रांसफर होगा, हम लोग लेते रहते हैं, आप भी ले लेना, ज्यादा से ज्यादा
एक आधी बार सस्पेंड हो जाओगे, अच्छा लगेगा। बिरसा मुंडा ने सर कटा दिया, तुम लोग एक आधी बार निलंबित हो जाओगे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो इतनी बड़ी शहादत आपके लिए, और आप एक ट्रांसफर के लिए डर जाते हो। मेरा ऐसा मानना है, हमारे भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा आदिवासी अधिकारी कर्मचारी ले रहा है। ये तो सिर्फ 5 साल के नेता है, इनकी 4 दिन की चांदनी है। हमने वोट दिया ऊपर, हमने वोट नहीं दिया नीचे। लेकिन आदिवासी अधिकारी कर्मचारी सबसे बड़ा बेईमान। अरे भाई, जिंदगी भर की नौकरी तू ले रहा है, पेंशन भी ले रहा है, मरने के बाद भी बच्चों को नौकरी देके जा रहा है, और साला समाज के नाम पर 5 रुपए चंदा नहीं दे रहा है, एक दिन गाड़ी नहीं दे सकता तू। शर्म आ जाती है। मतलब भाड़े की भीड़ बढ़ाने जाते हो, समाज के कार्यक्रम में नहीं आते हो। किसकी गलती है? तुम्हारा डीएनए चेक कराओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है हमको। आदिवासी का खून, आदिवासी का डीएनए समाज के साथ होता है। हमारा आदमी शेडे के लिए सिर कटा देता है, दूसरे आदमी का साथ नहीं देता। और जो लोग दूसरे आदमी के साथ हमारे खिलाफ खड़े हैं, वो दूसरी सेना के सेनापति है, और हमको हमारे ही भाई से लड़ना। अभी भाई मुकेश बोल के गए, हमको हमारे भाई से लड़ना है। उनको मालूम है 3% आदमी हमारा कुछ नहीं कर सकता, 3% आदमी अपने गांव का पंच भी नहीं बन सकता। वो कैसे जिले में जिलाध्यक्ष बन के बैठ जाता है यार, सोच सकते हैं आप? विधायक हमारा, सांसद हमारा, नेता हमारे, पूरे 97% पॉपुलेशन हमारी, तो 3% कहां से आ गए जिले को चलाने वाले? तो ये 3% जो लोग हैं, वही हम 4 में से एक को उधर खींच के ले जा रहे हैं, वहां ले जाते हैं और उनकी टीम में सबसे आगे कर देते हैं। फिर हमारा आदमी गर्व के साथ खुश हो जाता है, आज तो मेरे साथ में इतने हो गए। उनको डीजे मिल जाता है, उनको पैसा मिल जाता है, उनको ठेके भी मिल जाते हैं, उनको जो चाहे मिल जाता है। हमारा आदमी आज भी बेरोजगार बन के बेरोजगारी का आंदोलन कर रहा है, और कुचलने के लिए पूरा शासन प्रशासन उसमें लग जाता है। तो जमीनी स्तर पर कौन आंदोलन कर रहा है? आदिवासी समाज का बेरोजगार, शोषित, पीड़ित व्यक्ति। न सिर्फ बेरोजगार युवा की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आदिवासी अधिकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहा है। हमारा किसान परेशान है, चलो मार्केट में जाता तो कोई भी थैली छीन के दे देता है, ले इतना रख लेगा। तो तब कहाँ देखते हो तुम, क्या देखते हो? तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, समय बहुत कम है, हम तो दिन भर भी बोलते रहते हैं, और जितना बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप आए हो तो कुछ लेकर जाना चाह रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 2 फोटो दिख रही है, ये पूरे देश को चलाने वाली है। एक इनका माइंड था जिन्होंने देश में उंगुलान करके अंग्रेजों तक को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, और एक ही बाबा साहब है जिसका स्टेच्यू आज विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में लगा है। हमारे देश में नहीं पूछते उनको, हमारे यहाँ आज भी इनकी मूर्ति के सर को तोड़ा जाता है, बिरसा मुंडा की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन विदेश में इनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा की जा रही है। तो गद्दार कौन? हम सब गद्दार हुए ना। तो हमें अगली कड़ी में बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापना करनी है, और जन जन तक इनके विचार भी पहुंचाने हैं। और हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ने वाले लोग हैं। आपको संविधान की हर जानकारी होना चाहिए, और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, या 13(3) का लागू है। 13(3) का मतलब स्वशासन रूढ़िगत ग्राम सभा को ही सर्वप्रथम बल है। जो ग्राम सभा बोलेगी वही कार्यक्रम होगा देश में, इस गांव में। तो बिना ग्राम सभा के यहाँ की 1 इंच जमीन भी कोई शासन प्रशासन नहीं ले सकता। तो सरपंच पटेल भी थोड़ा तैयार हो जाओ। अभी मैडम बोल के गए कि हमको सामुदायिक भवन बनवाना है, तो जमीन हमारे यहाँ से देनी पड़ेगी। बस स्टैंड के लिए दे रहे हो आप, दूसरों के धर्मशाला के लिए दे रहे हो आप, दूसरों को प्लाट दे रहे हो। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर लेकर हमारे आदिवासियों को ऊंचे भाव में दे रहा है। लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों को देखना, भी गुजरात जा रहे हैं, आधी रात तक वहाँ भेड़ बकरियों की तरह, कुत्तों की तरह हमारे आदिवासी लोग, बहन बेटियां, बच्चे को पीठ पे लाद कर पड़ी रहती है। कोई धर्मशाला नहीं, कोई सामुदायिक भवन नहीं जहां पर उनको व्यवस्था मिले कि वहां रुक के वो 1 रात रुक जाए, पानी पी ले,
बच्चों को खाना खिला दे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो इस व्यवस्था में काम करने के लिए हमको हमारे जनप्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ेगा और थोड़ी निगेटिविटी अब हमको भी कम करनी पड़ेगी। क्या है, हम सब एक ही माँ के जने हुए, 2 बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, तो ये भी तो हमारे भाई है, थोड़े से दूर के सही लेकिन घर वाले ही है, तो इनको भी पास में लाना पड़ेगा, साथ में लाना पड़ेगा और हमारी लाइन लंबी करनी है हमको, आदिवासी समाज की लाइन लंबी करनी है, क्योंकि जिसका ज़्यादा संख्या बल होगा उसी का देश में राज होगा। ठीक है, तो मैं जाते जाते आपको बिरसा मुंडा का एक वाक्य सुना देता हूँ और उसके बाद अपनी बात विराम रखूंगा। 5 मिनट बोल दूं क्या? हाँ ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बिरसा मुंडा, बहुत आंधी तूफान चल रहा था, तो बिरसा मुंडा वहां से गुजर रहे थे, विश्व प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ जी का। तो बिरसा मुंडा जा रहे थे, मंदिर का गेट ताला लगा हुआ था और बाहर भेड़ बकरियां सुअर भी ठिठुर के न, आंधी तूफान में क्या है, अपन ही ठिठुर जाते हैं तो जंगली जानवर भी तो जानवर ही है ना, तो वो भी ठिठुरने लगे। तो भगवान बिरसा मुंडा बहुत ज्यादा भावुक, सेंसिटिव और वैचारिक रूप से परिपक्व आदमी थे, बहुत ऊपर का सोचते थे, जहां हम सोच ही नहीं सकते उस स्तर का सोचते थे। तो उन्होंने देखा कि मंदिर का गेट लगा है और मंदिर तो समाज वालों ने ही बनाया है, देश के लोगों का ही है, तो उन्होंने गेट का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया तो जितने भी वो सुअर थे, जंगली जानवर थे, अपने गाय भेड़ बकरियां सबको अंदर उन्होंने डाल दिया, अंदर चले गए। अब ये बात सब गांव में पता चल गई, अरे क्या हुआ, सुबह हाहाकार मच गया, भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा बोला उनको, अपन भगवान बोलते, दूसरे लोग नहीं बोलते। तो बिरसा मुंडा ने मंदिर का ताला तोड़ा और वहां पर मंदिर के अंदर भेड़ बकरी और सूरों को डाल दिया। तो हमारा मंदिर तो अपवित्र हो गया, हमारा मंदिर खराब हो गया, अब इसको पवित्र करना पड़ेगा। उन्होंने सुबह पंचायत बुलाई, भयंकर ऐसे जैसे अपने गांव में पटले ने बिठाते ना, झगड़ा तुम नहीं, तो सब बसाया आए, सबने बोला, ए बिरसा तूने गलत किया, कैसे ताला तोड़ दिया? तो उसने बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम जो सजा दोगे मैं सजा मानने के लिए तैयार हूं, जो बोलोगे मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी बातों का जवाब दो। उन्होंने पूछा, बोले कि पंडित जी ये बताओ कि धरती किसने बनाई? तो बोले भगवान ने बनाई। अच्छा ठीक है, ये आसमान किसने बनाया? तो बोले वो भी भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो चांद सूरज तारे जानवर किसने बनाया? तो बोले ये भी भगवान ने बनाया। तो साले एक ही कारखाने का तो सब माल है, तू भी उसी कारखाने का, मैं भी उसी कारखाने का, सब एक ही कारखाने के माल है, तो ये अपवित्र कैसे हो गया? तो ये लॉजिक था उस समय का। आप लगाओ, आप अभी 21वीं सदी में जी रहे हो, 4G 5G जनरेशन वाले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ से खोलो, पेपर भी पढ़ो और इनकी डिक्शनरी खोलो, ये जहाँ नहीं मिलती है, ये सिर्फ अपने कार्यक्रम में मिलती है। ठीक है, तो इसको पढ़ो और जीवन में उतारो और यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि देश की अस्मिता, अखंडता को हम बनाए रखेंगे और आदिवासी समाज की संस्कृति को भटकने नहीं देना है। कोई भी आदमी आ जाए, आंडू पांडू कोई भी आ जाए, अपने को दूर रखना, उनको किसी से कोई मतलब नहीं भाई, पादरी से भी मतलब नहीं, पंडित से भी मतलब नहीं, हमारा पुजारा, हमारा पटेल, वही सब कुछ वही काम करता रहेगा, हमारा देश, हमारा राज। यही संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते नारा तो लगा दूं ना, बिरसू मुंडा कुणिंचे अमृत से, है ना। अभी आपको पता होगा, कुछ लोग लिख रहे थे फेसबुक पे, मैंने देखा 8 दिन से भयंकर माहौल चल रहा है, तो वो बोले कि भगवान बिरसा मुंडा शिव जी का अवतार थे, न कुछ बोले विष्णु जी का अवतार थे। तो तुम्हारे घर में तो फोटो ही नहीं है, फोटो तो हमारे घर में और हम रैली निकाल रहे हैं। तो भगवान तुम मान रहे हो तो तुम्हारे घर में पहले लगाओ, हम तो लगा ही रहे, मूर्ति भी लगा दी हमने। तो चलो बिरसा मुंडा कुणिंचे, भूखा में भी हो, जोर से बोले, बिरसा मुंडा